रामलाल ने हमेशा यह सोचा कि अगर उसके पास पर्याप्त पैसा होता तो उसकी जिंदगी कितनी सरल और सुखद होती, लेकिन वह कभी भी किसी नई दिशा में कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा सका। ये एक ऐसी सोच है जो कई लोगों को जकड़ लेती है, लेकिन रोहित ने अपनी जिंदगी की कहानी साझा की जो उस पर एक नई रोशनी डालती है। उसने अपनी सोच को बदलकर सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उसकी यह कहानी न केवल उसकी जीत का प्रतीक है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है। रोहित ने एक किताब रिच डैड पुअर डैड पढ़ी। इस किताब ने उसकी सोच को पूरी तरह से बदल डालने में मदद की। इसके पाठ ने उसे आर्थिक साक्षरता की जरूरत का एहसास कराया और उसने समझा कि सही जानकारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस सोच के बाद रोहित ने एक चाय की दुकान खोली और साथ ही ग्राहकों को प्रेरणादायक कहानियां सुनाना शुरू किया। यह उसकी दुकान को एक आकर्षण देता गया, जिससे लोग उसके पास आने लगे। यह एक बेहतरीन शुरुआत थी। वह अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाने लगा और गांव के एक अनुभवी व्यवसायी से व्यापार के कौशल को सीखने लगा। यह कदम उसे न केवल वित्तीय साक्षरता में, बल्कि व्यापार की बारीकियों में भी निपुण बनाने में मदद करता गया। धीरे धीरे रोहित ने अपनी बचत से एक छोटी किराने की दुकान खोली। अब गांव के लोगों को शहर जाने की जरूरत नहीं रही। उसने उन लोगों के लिए एक सुविधा उत्पन्न कर दी जो हमेशा शहर से सामान लाने की सोचते थे। रोहित ने अपने अनुभव से सीखा कि सिर्फ कठिन परिश्रम ही नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। यही उसे एक सफल व्यवसायी बनने में मदद करता है और उसकी यह यात्रा दूसरों के लिए भी एक सबक है। रामलाल ने जब रोहित की कहानी सुनी तो उसने समझा कि असली गरीबी मानसिकता में होती है। उसने फौरन निर्णय लिया कि उसे अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। यह एक अहम मोड़ है जो उसकी जिंदगी को नया दिशा दे सकता है। यदि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। यह आपके जीवन को बेहतर बना सकता है और आपको आपकी असली क्षमता में पहुंचाने में मदद कर सकता है। रवि ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्षों को बर्बाद कर दिया, जिससे उसकी प्रगति रुक गई। यह हमें यह सिखाता है कि समय का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। हम सभी को चाहिए कि हम अपने समय का सही ढंग से इस्तेमाल करें, क्योंकि यही समय हमारी सफलता की कुंजी है। रवि की आलसी आदतें उसे सही दिशा में आगे बढ़ने से रोक रही थीं। यह दर्शाती है कि सकारात्मक सोच और मेहनत का होना कितना आवश्यक है। हमें अपने इरादों को मजबूत रखना चाहिए और हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बदली हुई आदतें जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। हमें यह समझना होगा कि आदतें हमारे भविष्य को कैसे प्रभावित करती है। जब हम अपनी आदतों को सही दिशा में बदलते हैं, तो हम नए अवसरों की ओर बढ़ते हैं। रवि की आलस्य और बहाने बनाने की आदत ने उसे दूसरों से पीछे कर दिया। उसने कभी भी अपने काम में मेहनत करने की कोशिश नहीं की। यह हमें यह सिखाता है कि केवल मेहनत और समर्पण से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। रवि का फिजूल खर्ची करना उसके आर्थिक संकट का कारण बना। उसने पैसे मिलने पर समझदारी से खर्च करने के बजाय बेवजह खर्च किया। यह हमें यह सीख देता है कि आर्थिक साधनों का सही प्रबंधन करना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि यह हमारी भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा है। गलत संगति में रहना रवि के विचारों को नकारात्मक बना रहा। उसके दोस्तों ने उसे मेहनत करने से डिस्करेज किया और वह उनके प्रभाव में आ गया। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि सही लोगों का साथ हमें सही दिशा में ले जा सकता है और नकारात्मकता से बचा सकता है। रवि ने स्कूल में सीखने का आनंद लिया, लेकिन बड़े होने पर उसने सीखना छोड़ दिया। समय के साथ नई तकनीकों की मांग बढ़ी, जिससे वह पीछे रह गया। हमें यह समझना चाहिए कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और हमें हमेशा अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। जब रवि को नौकरी की आवश्यकता थी, तब उसके पास कोई नई योग्यताएं नहीं थीं। यदि उसने सीखने की आदत को जारी रखा होता, तो उसकी जिंदगी बेहतर होती। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे कौशल का नवीनीकरण कितना जरूरी है, ताकि हम प्रतिस्पर्धा में बने रह सकें। रवि ने अपनी गलतियों को पहचानने के बाद आदतें बदलनी शुरू की। उसने समय को महत्व दिया, मेहनत की और अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू किया। यह एक सशक्त परिवर्तन की कहानी है, जो हमें यह दिखाती है कि अपने जीवन को सही दिशा देने का समय कभी भी हो सकता है।